स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धितः कल्लारस्तु विनायक स्वथमढे चिन्तामणि स्थेवरे लेण्याद्रौ गिरिजात्मजः सुवरदो विघ्नेश्वरश्चोधरे ग्रामे रांजण संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम्। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। दोस्तों नमस्कार। एमएम म्यूजिक द्वारा आयोजित आज की सुरीली महफिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे सोनाली पाठक। आज हम फिर आपकी खिदमत में एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। आज के सारे गाने प्रेजेंट करने जा रही हैं प्लेबैक सिंगर गुल सक्सेना जी और उनका साथ निभा रहे हैं एमएम म्यूजिक के सारे टैलेंटेड सिंगर्स। तो कार्यक्रम की शुरुआत में गुल सक्सेना जी और सारे सिंगर्स का स्वागत, वंदन और अभिनंदन और बहुत सारी शुभकामनाएं। और कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं एमएम म्यूजिक के ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर मिलिंद खातू साहब का विशेष अभिनंदन कर उन्हें भी बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी बदौलत इतना खूबसूरत शो हम एंजॉय कर रहे हैं। और कार्यक्रम की बहुत प्यारी सी शुरुआत करने के लिए मंदार जी और गुल सक्सेना जी तैयार है। पहली पेशकश है तेरे मेरे मिलन की ये रहना, अभिमान फिल्म का गीत सुनते हैं। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, हो तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। जगा के अनसुनी सी धड़कन, बलमवा भर दूंगी तेरा मन। नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना। क्या बात है, कार्यक्रम की बहुत सुरीली शुरुआत हो चुकी है। आगे आगे देखिए दोस्तों, एक से बढ़कर एक गीत हम एंजॉय करने वाले हैं। कोई भी कलाकृति तब परिपूर्ण होती है जब उसे निभाने वाला जो कलाकार होता है उसमें अपनी जान उड़ेल देता है। अभी हमने अभिमान फिल्म का गीत सुना। इस फिल्म के जो गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी उस वक्त जया बच्चन पूरे टाइम लता जी को निहार रही थी, उनके एक्सप्रेशंस को अडॉप्ट कर रही थी, क्योंकि अभिमान फिल्म में उनका गायिका का किरदार था। ठीक उसी तरह आराधना फिल्म के वक्त जब पहली बार किशोर कुमार राजेश खन्ना साहब से मिले तो राजेश खन्ना साहब को आधे घंटे तक सिर्फ देख रहे थे, उनकी स्टाइल को अडॉप्ट कर रहे थे। और जब आराधना के गीत राजेश खन्ना साहब ने सुने तो उन्हें ऐसे लगा जैसे किशोर कुमार नहीं वे खुद गा रहे हो। ये सारे लोग महान हैं, महान थे, इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो अब आराधना फिल्म की बात चली है, इसी फिल्म का गीत पूरा कागज था ये मन मेरा सुनते हैं, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं शशि जी और गुल सक्सेना जी। तो एंजॉय करते हैं ये गीत। हे 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 हा हा आहा आहा हा आहा कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा।
कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इस पे तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। चैन गवाया मैंने, दिया गवाई, सारी सारी रात जागो दिल में दुहाई। चैन गवाया मैंने, दिया गवाई, सारी सारी रात जागो दिल में दुहाई। कहो क्या मैं आगे निहलागे जीने लागे, कोई दुश्मन था ये मन मेरा, बन गया मीठा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले। हाँ बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले। कहाँ थी ये बातें मुलाकातें ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चांद होके तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। हा 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 हो हो हा 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 हा। दोस्तों आज की प्लेलिस्ट में
जिनमें अधिकांश गाने पुराने ज़माने के गीत हैं और कुछ गाने नए ज़माने के गीत हैं। नए ज़माने के गीत यानी इतने भी नए नहीं, 19-20 साल पुराने गाने हैं, पर वे हमें नए नए से लगते हैं और बार बार सुनने का दिल करता है। जी हाँ, मैं अभी बात कर रही हूँ 1999 में आई फिल्म सरफरोश के बारे में, जिसमें पर्दे पर आमिर खान और सोनाली बेंद्रे लीड रोल में थे और इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया था। आज भी इस फिल्म को देखते हैं तो हमें बड़ी ही रोमांचक लगती है और गाने तो एक से बढ़कर एक है इस फिल्म के। समीर के लिखे गीत हैं और जतिन ललित का संगीत है। इन दोनों की जोड़ी ने कई सारे खूबसूरत गीत दिए। तो सरफरोश फिल्म की बात चली है तो इसी फिल्म का गीत सुनते हैं जो हाल दिल का इधर हो रहा है। प्रेजेंट करने जा रहे हैं तुषार जी और गुल सक्सेना जी। गाना तो हम सुनने वाले हैं, उससे पहले कुछ पंक्तियां दिल पर। तेरा ख्याल तेरी तलब तेरी आरज़ू, तेरा ख्याल तेरी तलब तेरी आरज़ू, एक भीड़ सी लगी है मेरे दिल के शहर में, मेरे दिल के शहर में। और अब गीत एंजॉय करते हैं। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जाने जा दिलों में प्यार का अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जाने जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। मुझको खबर है, ये तुझको पता है, जो छाया धड़कन पे चाहत का नशा है। ये मुझको खबर है, ये तुझको पता है, जो छाया धड़कन पे चाहत का नशा है। दीवाना तेरा बेखबर हो रहा है, जाने जा दिलों पे प्यार का
अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जान जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम बेहद खूबसूरत गीतों को तो एंजॉय करने ही वाले हैं, साथ ही मैं अपनी बातचीत के दौरान कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ कही अनकही बातें, कुछ शायरियाँ भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो 1973 में फिल्म आई थी जंजीर। इस फिल्म से जुड़ा एक बेहतरीन किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हुआ यूँ कि गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। गाना था दीवाने हैं दीवाने को न दर चाहिए। इस गाने के 4-5 रिटेक के बाद भी गाना ओके नहीं हो रहा था। लता जी और रफी साहब इस गीत को गा रहे थे और फिर 4-5 टेक के बाद कल्याण जी भाई को लगा कि अब ओके कह देना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा था, कभी कोई म्यूजिशियन गलती कर बैठता तो कभी सिंगर्स की गलती हो जाती थी। और ऐसा हुआ कि उस वक्त रमज़ान का महीना था, रफ़ी साहब ने रोज़े रखे थे और उनके एनर्जी लेवल भी लो हो रहा था। अब क्या किया जाए, इसलिए कल्याण जी भाई बोले ठीक है, पर तभी लता जी और आनंद जी भाई बोले कि नहीं, एक टेक और लेना चाहिए। पर रफ़ी साहब इस बात को लेकर थोड़े झुंझला गए और बोले अब भी आपने कहा ओके है, अभी कहते हैं फिर से लेना है, अब मैं नहीं गाऊंगा। और वे गुस्से में कार में जाके बैठ गए। तभी वहाँ पर मौजूद गीतकार गुलशन बावरा दौड़े दौड़े रफ़ी साहब के पीछे गए और उन्होंने रफ़ी साहब के लिए हाथ जोड़ लिए और कहा कि प्लीज़ आप ना मत कीजिए, आपको क्या मालूम है कि ये गाना किस पर पिक्चराइज होने वाला है। तो रफ़ी साहब बोले दिलीप कुमार हो या अमिताभ बच्चन हो, मैं अब नहीं गाऊंगा यानी नहीं गाऊंगा। तब गुलशन बावरा बोले नहीं, इस नाचीज यानी खुद गुलशन बावरा यानी मुझ पर ये गाना पिक्चराइज होने वाला है और आप ना मत कीजिए। और इस बात को लेकर रफ़ी साहब का दिल पसीज गया और वे फिर से रिकॉर्डिंग रूम में गए और उन्होंने एक नहीं दो नहीं 3 रिटेक के बाद वो गाना फिर से रिटेक किया। रफ़ी साहब जो है बहुत महान व्यक्ति थे, उनको हम नमन करते हैं, याद करते हैं। और उनका और लता जी का गाया हुआ बेहद खूबसूरत गीत दीवाने हैं दीवाने को न दर चाहिए, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं सुरेश जी और गुल सक्सेना जी। तो यही गीत एंजॉय करते हैं। थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न डर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवां, मेरे मेहरबान मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न डर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए।
सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां है सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। हमारे लिए तो यही आशियाँ, यही आशियाँ। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं। जहाँ प्यार है हर खुशी है वहीं। वो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी। चले जिस पे वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न दर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। निगाहों में से इशारे हुए, इशारे हुए। निगाहों में से इशारे हुए, इशारे हुए। दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए, तुम्हारे हुए। नजर बन गई है जुबां प्यार में, नजर बन गई है जुबां प्यार में। मजा आ गया जीत का हार में। मिलेगा वो ही मांगोगे जो दिलदार से, मगर प्यार से। दुआओं में अपनी असर चाहिए, असर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न दर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवां, मेरे मेहरबान। मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दोस्तों, कुछ फिल्मों की सफलता का श्रेय उसके संगीत पर भी जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1965 में आई फिल्म गाइड के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सुपरहिट फिल्म, सुपरहिट गीत और बेहद खूबसूरत, इतना प्यारा अंदाज देवानंद साहब का और वहीदा रहमान का। आज भी इस फिल्म को देखो तो बार बार देखने का दिल करता है और गाने तो एक से बढ़कर एक है। तो इसी फिल्म की बात चली है तो गाइड फिल्म का गीत सुनते हैं, गाता रहे मेरा दिल, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं माधव जी और गुल सक्सेना जी। गीत तो हम सुनने वाले हैं, उससे पहले कुछ पंक्तियां आपके लिए। कौन कहता है कि दिल सिर्फ सीने में धड़कता है, कौन कहता है कि दिल सिर्फ सीने में धड़कता है। तुझको लिखूं तो उंगलियां धड़कने लगती है, उंगलियां धड़कने लगती है। और अब गीत सुनते हैं, गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल।
करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना हो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज डुएट सॉन्ग्स का शो है और अभी तक आपने एक मेल एक फीमेल के गाए हुए डुएट सॉन्ग सुने। अब अगला जो गीत है 2 फीमेल का गाया हुआ एक बेहद खूबसूरत डुएट है जो आशा भोसले और शमशाद बेगम ने गाया था। फिल्म का नाम था किस्मत। तो आपने पहचान लिया होगा कि गाना कौन सा है। गाना बहुत खूबसूरत है, कजरा मोहब्बत वाला। ये जो गीत है सुनने में जितना प्यारा है, देखने में भी उतना अच्छा लगता है। पर्दे पर विश्वजीत और बबीता, और विश्वजीत ने महिला के कपड़े पहने हुए हैं और बबीता ने पुरुषों की पोशाक पहनी हुई है। जब एक इंटरव्यू में विश्वजीत से पूछा गया कि आपने इतने खूबसूरत नखरे, लटके झटके, महिलाओं की जो अदाएं वो कहाँ से सीखी, तो वो कहते कि मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे दादाजी के जो मित्र थे उस वक्त ड्रामा में काम करते थे और उस जमाने में महिलाएं ड्रामा में काम नहीं करती थी, तो पुरुषों को ही महिलाओं का किरदार निभाना पड़ता था, तो उनसे उन्होंने ये सीखा था। बेहद खूबसूरत गीत है, ओपी नैयर का संगीत और ओपी नैयर और शमशाद बेगम की ये लास्ट कॉम्पोजिशन है। तो यही गीत सुनते हैं, कजरा मोहब्बत वाला, जिसे प्रेजेंट करने जा रही डॉक्टर संगीता और गुलशक सेना जी। सुनते हैं गीत।
डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। श्रोताओं, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे लिए डुएट सॉन्ग्स प्रेजेंट करने जा रही है प्लेबैक सिंगर गुल सक्सेना जी। तो मैं थोड़ी सी जानकारी गुल सक्सेना जी के बारे में आपको देना चाहती हूँ। गुल सक्सेना जी ने राधा कृष्ण सीरियल जो है उसमें प्लेबैक सिंगिंग किया था, जो स्टार भारत पर प्रसारित हुई थी। साथ ही उन्होंने कोरस जो सीरियल है, धारावाहिक है, उसमें भी उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की थी, जो सोनी टीवी पर प्रसारित हुआ था। साथ ही उन्होंने रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया था, टाइम्स ऑफ म्यूजिक, जिसे मशहूर संगीतकार राजेश रोशन और हिमेश रेशमिया द्वारा आयोजित किया था। और ये जो
कंपटीशन थी, ये MX प्लेयर पर रिलीज हुई थी। इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे लिए सिंगिंग कर रही है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मैं गुल सक्सेना जी के लिए कुछ पंक्तियां पेश कर रही हूँ। इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों के चिराग जलाए रखना। इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों के चिराग जलाए रखना। बहुत प्यारा सफर रहा आपके संग, बहुत प्यारा सफर रहा आपके संग। आगे भी यूं ही बनाए रखना, आगे भी यूं ही बनाए रखना। और अब प्रवीण जी और गुल सक्सेना जी की आवाज में गीत सुनते हैं, एक मैं और एक तू। खेल खेल में फिल्म का गीत एंजॉय करते हैं। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। जवां वक्त भी है मेहरबान, फिर ये कैसी दूरियां। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। ला 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 ला। वक्त आने पे मिटाएंगे तेरे एक दिन, कितना पास पास आएंगे। इंतजार तब तक, बेकरार तब तक, यूं ही प्यार तब तक। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हाँ, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। जिंदगी खेल खेल में सनम आ गए जहाँ पे हम, रोक ले वही कदम। बोलो 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 बोलो।
एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था, ये होना ही ये तो होना ही था। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फिल्मों की रिलीज की डेट सेम होने के कारण एक फिल्म को तो बहुत फायदा हो जाता है, पर दूसरी जो अन्य फिल्में हैं उसको थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। 1980 में दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई। कर्ज जो फिल्म थी वो सुभाष घई साहब की थी और कुर्बानी जो थी वो फिरोज शाह की फिल्म थी। और कुर्बानी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और कर्ज का इसे थोड़ा नुकसान सहन करना पड़ा। पर कर्ज फिल्म जो थी, भले ही फिल्म ज्यादा ना चली हो, पर इसके गाने एक से बढ़कर एक थे। लोगों ने इसके गानों को बहुत पसंद किया, जैसे पैसा ये पैसा, फिर ओम शांति ओम, फिर तू कितने बरस की, दर्दे दिल और एक हसीना थी। बेहद खूबसूरत गीत थे और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का था। और इस वर्ष लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी कर्ज के लिए मिला था। तो कर्ज फिल्म की बात चली है तो इसी फिल्म का गीत एक हसीना थी, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं प्रतीक जी और गुल सक्सेना जी। तो सुनते हैं प्यारा सा गीत। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी, हसीना थी, एक दीवाना था, दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई, हो गए तुम कहाँ सुन के ये दास्तां। लोग हैरान है क्योंकि अनजान है, इश्क की वो गली, बात जिसकी सदी, उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। उस हसीन ने कहा, उस हसीन ने कहा, सुनो जाने वफा, ये पलक ये ज़मीं, तेरे बिन कुछ नहीं, तुझ पे मरती हूँ मैं, प्यार करती हूँ मैं। बात कुछ और थी, वो नजर चोर थी, उसके दिल में छुपी चाह दौलत की थी। प्यार का वो
फकत एक बहाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, उसको दिया। मर गया वो जवान, मर गया वो जवान। अब सुनो दास्तां, जन्म लेके कहीं फिर वो पहुंचा वहीं। शक्ल अनजान थी, अक्ल हैरान थी। सामना जब हुआ, सामना जब हुआ, फिर वही सब हुआ। उस पे ये कर्ज था, उसका ये फर्ज था। फर्ज को कर्ज अपना चुकाना था। ला 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 ला। दोस्तों, हर रिश्ता अपने आप में खूबसूरत होता है। जैसे हमारा खून का रिश्ता जो हमें माता पिता, भाई बहन और हमारा जो करीबी रिश्ता होता है वो अपने आप में खूबसूरत होता है। ठीक उसी तरह हमारे जो हम सफर का रिश्ता होता है वो सबसे करीबी रिश्ता होता है। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, पर जब दुनिया से लड़ने की बात आती है तो दोनों एक हो जाते हैं। पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते जो हमें संजोग से मिलते हैं। जैसे आपका और हमारा रिश्ता, ये सिर्फ हमारी हॉबी एक होने के कारण एक रिश्ता बन गया है। हम लोग सभी संगीत प्रेमी हैं और संगीत की चाहत के बदौलत हमारा आपसे दोस्ती का सा रिश्ता हो गया है। दोस्तों, बस इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना और दिल में यादों के चिराग जलाए रखना। और इसी बात पर हमारी और आपकी दोस्ती के रिश्ते पर कुछ पंक्तियां पेश कर रही हूँ। दोस्ती वो एहसास है जो मिटाने से नहीं मिटता, दोस्ती वो एहसास है जो मिटाने से नहीं मिटता। दोस्ती वो पर्वत है जो झुकाने से नहीं झुकता, दोस्ती वो पर्वत है जो झुकाने से नहीं झुकता। दोस्ती वो अनमोल हीरा है, गौर फरमाइएगा।
दोस्ती वो अनमोल हीरा है जो बाजारों में नहीं बिकता। और अब झूठा कहेगा फिल्म का गीत जीवन के हर मोड़ पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं मणि और गुल सक्सेना जी। तो सुनते हैं प्यारा सा गीत। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। तू वही है जिसको ढूंढे कब से मेरी तो निगाहें। चलते चलते मिल जाएगी तेरे मेरे दिल की राहें। इतने बड़े इस जहां में बसाएंगे हम अपना छोटा सा घर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर।
दिल से मैंने चाहा, मैंने थामा तेरा दामन, मैंने तेरा प्यार सराहा। परबा 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 परबा। अब एक ही रास्ते पे चलेंगे हम, एक हमारी डगर, जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर, जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। दोस्तों, जब भी हम कोई परफॉर्मेंस देते हैं तब हुनर के साथ साथ एक बात की बहुत ज़रूरत होती है, वो है कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कमी के कारण कई सारे दिग्गज हस्तियां जो है वो शुरुआती दौर में निराश हो गई थी। जी हाँ, मैं अभी बात कर रही हूँ महमूद के बारे में, जो सिर्फ एक्टर नहीं थे, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और मशहूर कॉमेडियन थे। और शुरुआती दौर की बात ऐसी है कि वे शुरुआत में जब किसी एक फिल्म में छोटा सा किरदार निभाने के लिए गए और बस आत्मविश्वास की कमी के कारण डायलॉग भूल गए और डायरेक्टर इतने नाराज हो गए और उन्होंने कहा, किसे पकड़ के ले आया, इसे निकाल दो और कोई दूसरा आदमी ढूंढो, और पैकअप कह दिया। महमूद तो इतने नाराज हो गए, उन्हें ऐसा लगा कि मेरा करियर अब नहीं बनने वाला, और वे अपने मित्र गुरु मानते थे जॉनी वॉकर को, और वे जॉनी वॉकर के पास गए और उन्होंने कहा कि क्या करूं, रो पड़े। तब जॉनी वॉकर बोले, देखो तुम में तो अभिनय प्रतिभा फूट फूट कर भरी है, बस कमी थी तो आत्मविश्वास की कमी थी, कल फिर से जाओ और फुल कॉन्फिडेंस अपना रोल निभाओ और फिर देखो क्या होता है। और फिर महमूद ने वही किया, पहले गए डायरेक्टर से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बस एक मौका दीजिए, और उन्होंने ऐसी डायलॉग डिलीवरी की कि सब भौचक के रह गए। डायरेक्टर साहब ने भी उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि ऐसा काम करोगे तो खूब नाम कमाओगे। और महमूद साहब जो बहुत अच्छे अभिनेता तो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने पंचम दा, अमिताभ बच्चन और राजेश रोशन जैसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को शुरुआती दौर में बहुत मदद की। याद करते हैं महमूद को, और इस फिल्म के लिए, यानी फिल्म थी दिल तेरा दीवाना, इस फिल्म के लिए महमूद को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो इस फिल्म की बात चली है, तो इसी फिल्म का गीत दिल तेरा दीवाना है सनम, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं सागर जी और गुल सक्सेना जी। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। मीना बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लीला समझ गए। हाय हाय दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानती हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानती हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम।
दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओए मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। प्यार के अलविदा ये हम सफर, चल देंगे ले जाएगा दिल जिधर। राह में खो जाएंगे आज तो, राह में खो जाएंगे आज तो। हाय, मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर। कुछ चाहता कर, कुछ मौसम का असर। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, वो जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। तेरी आंखों में जो सुरूर है, सारा इसी का तो कसूर है। सैया अनजाने नगरी प्यार की, सैया अनजाने नगरी प्यार की। नादा ये दिल मेरा मजबूर है। जीवन में एक बार खुद हो जाता है प्यार। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, अरे मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। क्या कीजिए कोई मन खा गया, दिल में हमारे वो समा गया। हंस के किसी ने देखा एक बार, हंस के किसी ने देखा एक बार। है, दिल की मुरादें कोई पा गया। सांसों में मीठी आह, होठों पे मीठा राग। दिल तेरा दीवाना है सनम, ओ दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, वो जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओए मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। दोस्तों, तारीफ, प्रशंसा, प्रेज ये इतने खूबसूरत शब्द हैं जो सिर्फ बड़े दिल वाले जो होते हैं वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है इसे खर्च करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, पर बहुत बड़े दिल की जरूरत पड़ती है। और वही लोग दिल से तारीफ करते हैं जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता तारीफ करना। पर मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हमारे श्रोतागण बहुत बड़े दिल वाले हैं। हमारी गुजारिश पर वे हर बार शो देखने आते हैं और दिल खोल के तारीफ करते हैं, दिल खोल के इमोजीज भेजते हैं, कमेंट्स लिखते हैं और तालियां स्वरूप बहुत बहुत हमारी तारीफ करते हैं। तो मैं श्रोतागणों को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ और आप सभी के लिए कुछ पंक्तियाँ पेश कर रही हूँ। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ
कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, और हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, अनमोल नहीं होता। और बेहद खूबसूरत गीत है, इसके गाने में ही खूबसूरती है कि आप खूब लगती हो, बड़े सुंदर दिखती हो, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर मिलिंद खातू साहब और गुल सक्सेना जी। तो एक प्यारा सा गीत एंजॉय करते हैं। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। जिसे कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, तब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में, जिसे कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। कुछ हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर, प्यासे दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना है, तमन्ना हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो, तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। दोस्तों, संगीत ही जीवन होता है, संगीत ही सुख दुख का आधार होता है, और इसी वजह से मनोरंजन से जुड़े जो दिग्गज कलाकार होते हैं उनके हम फैन बन जाते हैं। किसी का फैन बनना बहुत अच्छी बात है, उनके आदर्शों को अपनाना बहुत अच्छी बात है, उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके नाम कमाया ये भी याद रखना बहुत अच्छी बात है। पर कई बार हम ज़्यादा प्रेम के कारण इन महान कलाकारों की निजी जिंदगी में भी प्रवेश कर जाते हैं और इससे इन्हें बहुत तकलीफ होती है। जी हाँ, मैं भी बात कर रही हूँ रेखा के बारे में।
1990 में रेखा ने दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से विवाह रचाया, पर शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे से गले में फांसी लगा के अपने जीवन को समाप्त कर दिया। हालांकि मुकेश अग्रवाल ने की चिट लिख छोड़ी थी कि मेरी मृत्यु के लिए किसी भी कारणीभूत ना ठहराया जाए, पर भी रेखा के जो फैन थे वो इतने नाराज हो गए, इतने आग बबूला हो गए कि उस वक्त रेखा की जो फिल्म रिलीज हुई थी उसके पोस्टर पर उन्होंने काली पोत दी और उनकी फिल्म का बहिष्कार किया। पर कहते हैं ना दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है, समय बड़ा बलवान होता है, समय हर जख्म को भर देता है। और फिर से रेखा के लोग दीवाने हो गए। आगे भी उन्होंने रेखा की फिल्मों को बहुत पसंद किया। आज भी रेखा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, आज भी इस उम्र में एकदम से फिट और फाइन है। रेखा के स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। और उत्सव फिल्म का बेहद खूबसूरत गीत मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, जिसे प्रेजेंट करने जा रही है रेशमा जी और गुल सक्सेना जी, लता जी और आशा भोसले का गाया हुआ गीत सुनते हैं। महका रे महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, वो किसने बंसी बजाई आधी रात को, वो किसने बंसी बजाई आधी रात को, पलके चुराई आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। टोकन रोको आधी रात को, हो लाज लागे रे लागे आधी रात को, लाज लागे रे लागे आधी रात को, बिना सिंदूर के सो आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को,
बात गुंदी रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को। रात पूरी हो कैसे आधी रात को, रात होती हो रात होती शुरू है आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, बेला महका रे महका। मन क्यों बहका बेला महका, मन क्यों बहका बेला महका। दोस्तों, जब भी रोमांटिक हीरो की बात चलती है तो सभी को याद आते हैं देवानंद साहब। भले ही उनकी उम्र बढ़ती गई पर वे ताउम्र रोमांटिक थे। तो उन्हीं की रोमांटिक बात का एक किस्सा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। शुरुआती दौर में जब देवानंद साहब स्ट्रगल करते थे और लोकल ट्रेनों में सफ़र करते थे तो उनकी नज़रें खूबसूरत हसीना पर पड़ी, और खूबसूरत हसीनाओं के लिए तो कायल थे देवानंद साहब, और पीछा करते करते उस जो हसीना थी उसके घर तक पहुंच गए। और उस लड़की ने भी देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तब देवानंद ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो लड़की बोली सॉरी आई एम एंगेज्ड। और देवानंद साहब ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, और मन ही मन कहा ठीक है तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और निकल पड़े। कुछ वर्षों बाद देवानंद साहब की किस्मत बदली और एक सुपरस्टार बन गए। और एक बार भारी भीड़ में, लोगों की भीड़ से में देवानंद साहब घिरे हुए थे, और तभी वो लड़की जो थी उसकी नजर देवानंद पर पड़ी और उसे चक्कर आ गए। अरे मैंने ये क्या कर डाला, इतना हैंडसम इतना बड़ा हीरो मुझे प्रपोज करने आया था, मैंने मना कर दिया। और वो भीड़ को ढकेलते हुए आगे पहुंची और देवानंद से कहा कि क्या मुझे पहचाना। देवानंद साहब तो एक बार जिसे देख लेते थे भूलते नहीं थे, और उन्होंने कहा ऐसे कैसे भूल सकता हूँ। देवानंद साहब बेहद खूबसूरत दिल रखते थे, एक बहुत ही प्यारा सा शायराना दिल रखते थे, और ताउम्र वे अपनी शायराना मिजाज के साथ, अपने रोमांटिक अंदाज के साथ जिए। कहते हैं ना दोस्तों, उम्र और जिंदगी में फर्क सिर्फ इतना होता है, उम्र और जिंदगी में फर्क सिर्फ इतना होता है, जो तेरे बिना जिए वो उम्र, जो तेरे बिना जिए वो उम्र, और जो तुम्हारे साथ जिए वो जिंदगी होती है, जिंदगी होती है। और देवानंद को याद कर उन्हीं के फिल्म का बेहद खूबसूरत गीत तेरे मेरे सपने फिल्म का गीत है मैंने कसम ली, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं मंदार जी और गुल सक्सेना जी। तो प्यारा सा गीत एंजॉय करते हैं। है मैंने कसम ली, है तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। है मैंने कसम ली, है तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। है मैंने कसम ली। सांस तेरी मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। सांस तेरी मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। है मैंने कसम ली, है तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। है मैंने कसम ली।
पाके कभी खोया तुझे, खोके कभी पाया। जन्म जन्म तेरे लिए बदले हमने काया। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। ये मैंने कसम ली, ये तूने कसम ली। नहीं होंगे जुदा हम, है मैंने कसम ली। एक तन है एक मन है एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। एक तन है एक मन है एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। है मैंने कसम ली, है तूने कसम ली। नहीं होंगे जुदा हम, है मैंने कसम ली, तूने कसम ली। नहीं होंगे जुदा हम, है मैंने कसम ली। दोस्तों 1982 में शक्ति एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के दो महान सुपरस्टार ने एक ही बार सिर्फ जिंदगी में एक बार काम किया था। वो थे अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब। और इस फिल्म के लिए दोनों को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला था और जीत हुई थी दिलीप कुमार साहब की। हाल ही में दिलीप कुमार साहब का निधन हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से हम दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और शक्ति फिल्म का गीत जाने कैसे कब कहा इकरार हो गया बेहद खूबसूरत गीत है, जिसे प्रेजेंट करने जाने शशि जी और गुल सक्सेना जी। तो सुनते हैं गीत। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।
तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। तौबा जीना कितना दुश्वार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हम चुप रहे, कुछ ना कहे, कहने को क्या बाकी रहा। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा। बस आँखों में इज़हार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। दोस्तों कैसा लग रहा है प्रोग्राम? वैसे आपके कमेंट्स, लाइक्स और इमोजीज ने बता दिया कि आप प्रोग्राम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी बहुत प्रोग्राम एंजॉय कर रही हूँ और हमारे आज के सारे सिंगर्स अमेजिंग हैं। गुल सक्सेना जी की तो बात ही निराली है। वो हमारे सारे सिंगर्स को बहुत कंफर्टेबल फील करवा रही है और हमारे सारे सिंगर्स बहुत तैयारी से आए हैं। और मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जो सारे सिंगर्स हैं अपने नौकरी पेशे के साथ साथ म्यूज़िक के लिए वक्त निकाल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इस पेंडेमिक में ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं, घर परिवार का ध्यान रख रहे हैं और साथ में हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। हमारे सारे सिंगर्स के लिए मैं बहुत बहुत उन्हें शुक्रिया कहती हूँ कि आपके बदौलत हमें इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो देखने को मिल रहा है। मैं इन दिनों के वक्त पर कुछ पंक्तियाँ पेश कर रही हूँ। माना सता रहा है वक्त पर कैसे जीना ये भी जता रहा है वक्त, माना सता रहा है वक्त पर कैसे जीना ये भी जता रहा है वक्त। रहने दे एक मुलाकात उधार यूं ही, रहने दे एक मुलाकात उधार यूं ही। कहते हैं उधार वाले को लोग भूलते नहीं हैं। बस हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपने जितनी हमारी परीक्षा लेनी थी ले ली, अब और परीक्षा मत लीजिए। जल्दी से इस सिचुएशन से हमें मुक्ति दीजिए और फिर हम हॉल में, ऑडिटोरियम में आप सभी से आमने सामने रूबरू होंगे। बस यही हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और आशा रख सकते हैं। अब हम फिलहाल बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। जाने जा ढूंढता फिर रहा जवानी दीवानी फिल्म का गीत है जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं प्रवीण जी और गुल सक्सेना जी। तो सुनते हैं ये गीत।
यहाँ से वहाँ जाने जा ढूंढता फिर रहा वो तो मेरा दिन मैं यहाँ से वहाँ मुझको आवाज़ दो चुप गए हो सनम तुम कहाँ तुम कहाँ जाने जा ढूंढता फिर रहा वो तो मेरा दिन मैं यहाँ से वहाँ ओ मेरे हमसफर प्यार की राह पर साथ चले हम मगर क्या खबर ओ मेरे हमसफर प्यार की राह पर साथ चले हम मगर क्या खबर रास्ते में कहीं रह गए हम नशी तुम कहाँ तुम कहाँ जाने जा ढूंढती फिर रही हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ मुझको आवाज़ दो चुप गए हो सनम तुम कहाँ भैया तुम कहाँ भैया दिल मचलने लगा यूं ही ढलने लगा रंग बना प्यार का ये समा दिल मचलने लगा यूं ही ढलने लगा रंग बना प्यार का ये समा हाथ ऐसे में बस छोड़ कर चल दिए तुम कहाँ भैया तुम कहाँ भैया जाने जा ढूंढता फिर रहा वो तो मेरा दिन मैं यहाँ से वहाँ पास हो तुम खड़े मेरे दिल में छुपे और मुझे कुछ पता ना चला पास हो तुम खड़े मेरे दिल में छुपे और मुझे कुछ पता ना चला दिल में देखा नहीं देखा सारा जहां तुम कहाँ मैं यहाँ तुम कहाँ मैं यहाँ जाने जा ढूंढता फिर रहा वो तो मेरा दिन
पिछले 1-1.5 वर्ष से घर बैठे मनोरंजन का जिम्मा उठाया है MM म्यूजिक के ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर मिलिंद खातू साहब ने। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनकी बदौलत हमने प्रियंका मित्रा जी, सर्वेश मिश्रा जी, आलोक काटदरे, सोनाली कर्णिक, धनेश्री देशपांडे जी जैसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को सुना, जिन्हें सुनने के लिए हमें हॉल में या थिएटर में जाना पड़ता था। उन सभी को हमने घर बैठे सुना और हमारे सारे सिंगर्स को इन सभी लोगों के साथ गाने का मौका मिला। तो मिलिंद खातू साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं तारीफ तो करूंगी ही, मैं उन्हें आगामी कार्यक्रमों के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं भी दूंगी कि आपने जो इतने खूबसूरत कार्य का बीड़ा उठाया है उसमें आपको बहुत तरक्की मिले, यही दिल से मैं दुआ करती हूँ। और आप सभी आपके लिए, मिलिंद खातू साहब के लिए कुछ पंक्तियाँ पेश कर रही हूँ। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होना चाहिए, गूंज होना चाहिए। मिलिंद खातू साहब को शुक्रिया कहते हैं और अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। नए ज़माने का गीत है ओ जाना न जाना, जब प्यार किसी से होता है फिल्म का गीत है। तुषार जी और गुलशन सक्सेना जी की आवाज़ में सुनते हैं। ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना, ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना। ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना। ओ जाना न जाना। जोर चलता नहीं क्या करूं, ये दिल संभलता नहीं क्या करूं। है ऐसा कांटा लगा प्यार का, अब निकलता नहीं क्या करूं। तेरी निगाहों का मैं बन गया हूँ निशाना। ओ जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। जहाँ भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना। ओ जाना न जाना। सारी दुनिया से हम रूठ के हाँ मोहब्बत करे टूट के। उड़ न जाए कभी क्या पता, कोई भंवरा मुझे लूट के। भंवरा नहीं है मेरा नाम है परवाना। ओ जाना ये बात
लाइन में मजरू साहब लिख गए, अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा हो। अब घूंघट ओढ़ लिया तो भी प्रॉब्लम है। 1979 में आनंद बख्शी साहब लिख के गए, हाय रे हाय तेरा घूंघटा, चैन चुराए तेरा घूंघटा, घूंघटा ओढ़ लिया तो भी प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, महाभारत से लेके रामायण से लेकर अभी इन दिनों सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, सब पर कहते हैं कि फसाद की जड़ तो बस महिलाएं हैं। पर मैं तो महिलाओं के लिए यही कहूंगी, ऐ नारी तेरी हर बात निराली, ऐ नारी तेरी हर बात निराली, जिस घर में जाए वहां पर हरियाली ही हरियाली, हरियाली ही हरियाली। और मुझे अभी एक नारी याद आ रही है, मिलिंद खातू साहब की धर्म पत्नी मनाली खातू जी, जो इतनी खूबसूरती के साथ उनके पीठ पीछे खड़ी हुई हैं, उन्हें इतना सपोर्ट करती है। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा रिकॉर्डिंग के दौरान, हर वक्त वे हमेशा बहुत सपोर्ट करती है। मैं मनाली जी को भी शुक्रिया कहती हूँ, इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। और दोस्तों, जिस घर में नारी उस घर में हरियाली, ये बात था तो आपको भी लग रहा होगा कि ये बात मैंने सही कही। और सच में सारी नारी शक्तियों को मैं नमन करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, कार्यक्रम का अंतिम गीत हाय रे हाय तेरा घूंघटा, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं मणि जी और गुल सक्सेना जी, ढोंगी फिल्म का गीत एंजॉय करते हैं दोस्तों। पर आप कहीं भी मत जाइएगा, मैं आपसे मिलने फिर आने वाली हूँ। असर हो रहा है, बाकी सब ठीक है। हाय रे हाय तेरा घूंघटा, हाय रे हाय तेरा घूंघटा, नींद चुराए तेरा घूंघटा, नींद चुराए तेरा घूंघटा। हे चांद घटा से निकले, चांद घटा से निकले, कोई उठाए तेरा घूंघटा, हाय रे हाय तेरा घूंघटा। हाय 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 रे हाय मेरा घूंघटा, दिल धड़काए मेरा घूंघटा। लाख से मैं मर जाऊं रे, लाख से मैं मर जाऊं रे, जो तू उठाए मेरा घूंघटा, हाय रे हाय मेरा घूंघटा। बस एक ये घूंघट है क्या, ऐसे हो पर्दे हजार, होना हो तो हो जाता है, होता है ऐसा ये प्यार। रहने भी तो, जाने भी तो, इसकी जरूरत नहीं, देते हैं दिल जो प्यार में, तकते वो सूरत नहीं। काहे हटाए मेरा घूंघटा, काहे हटाए मेरा घूंघटा।
होश में खामोश तू, कैसे कोई बात हो, बीच में आए तेरा घूंघटा, बीच में आए तेरा घूंघटा, चांद घटा से निकले, कोई उठाए तेरा घूंघटा, और है तेरा घूंघटा। मैं कौन हूँ तू कौन है, सब याद है ना मुझे, जब ये नशा छा जाएगा फिर कुछ ना कहना मुझे। जब प्यार का जादू पिया मुझ पे चल जाएगा, हो जाऊंगी बेचैन में, मुंह से निकल जाएगा, मोहिना भाई मेरा घूंघटा, मोहिना भाई मेरा घूंघटा, लाख से मैं मर जाऊं रे, जो तू उठाए मेरा घूंघटा, हाय रे हाय मेरा घूंघटा, हाय रे हाय मेरा घूंघटा। तो श्रोताओं, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? भाई मैंने तो प्रोग्राम बहुत एंजॉय किया। आज के हमारे सारे सिंगर्स अमेजिंग थे और गुल सक्सेना जी, उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं फिर एक और बार मिलिंद खातू साहब को शुक्रिया कहती हूँ, आपकी बदौलत इतना खूबसूरत शो हमने एंजॉय किया। और श्रोतागण, आपके बिना तो हमारी महफिल अधूरी रहती है, तो इसी तरह प्यार और आशीर्वाद हम पर लुटाते रहिए। हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन शो लेकर आएंगे। और मैं सारे श्रोतागणों के लिए कुछ पंक्तियाँ पेश कर रही हूँ। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है, कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है। आप जैसे श्रोताओं को पाकर हम अपने किस्मत पे नाज करते हैं, किस्मत पे नाज करते हैं। दोस्तों, इसी तरह प्यार और आशीर्वाद हमें दीजिए। हम आपके लिए बेहतरीन शो लेकर फिर हाजिर होंगे। और अब इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है, तो मुझे यानी आरजे सोनाली पाठक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना